बच्चा का आप चेक नहीं कर पा रहे हैं, शर्म नहीं आ रहा जरा सा भी। रद्द कर दी गई है विदाउट एनी प्रायर इन्वेस्टिगेशन, जो हमें भी समझ में आया कि आखिर किस बेसिस पे रद्द हुआ कर दिए। अभी यहाँ जितने प्रशासन खड़े हैं अभी सबको ले आइए, रद्द कर दीजिए इन लोग को भी। अभी पेट्रोल पंप में काम करते हैं, मैंने घर का पूरा जिम्मेदारी संभाल लिया था, उसके बाद आज रोड पे है, फांसी दे दीजिए हमको। सरकार पूरा झारखंड को बिलीव हो गया कि हम लोग सब आरोपी हैं, सबको विश्वास है, तो हम लोग पे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी नियम बना है, कानून बना है, उसके हिसाब से जो भी जुर्माना लगे वो भी हो, और हमें बीच सड़क पे, मंत्रालय के गेट पे, इस पेड़ पे कहीं भी हो, हम लोग को फांसी दे दिया जाए। हम लोग अब कहीं के नहीं रहे, रोड पे आ जाए। अगर दोषीवार है तब तो फांसी होगा। बिल्कुल, अगर 2000 छात्र का जांच होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सरकार अगर नहीं चला पा रही है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। 2000 बच्चा का आप चेक नहीं कर पा रहे हैं, शर्म नहीं आ रहा जरा सा भी। सबको रोड पे ला के खड़ा कर दिए। अभी यहाँ जितने प्रशासन खड़े हैं अभी सबको ले आइए, रद्द कर दीजिए इन लोग को भी। देखते हैं कौन चुप रहता है। हम लोग की रोजी रोटी छीन ली गई है। हम लोग बहुत गरीब परिवार से हैं सर। मेरे पिताजी पेट्रोल पंप में काम करते हैं, मैंने घर का पूरा जिम्मेदारी संभाल लिया था, उसके बाद आज रोड पे है, तो अब जिंदा रह के क्या करेंगे? फांसी दे दीजिए हमको। सरकार अपना बयान वापस ले ले जितना जल्दी हो सके। जिंदा रह के कोई फायदा नहीं है। और सरकार यदि अपनी सत्ता बचाने के लिए ये कर रही है तो सरासर गलत है। और बीजेपी पूरा सपोर्ट है उधर विरोध में, उसके दबाव में क्यों ले रही है कुछ भी जवाब? तरफ परीक्षा को रद्द करते जाए, गारंटी ले रही है क्या हर बार एग्जाम सही तरीके से लेंगे? हम लोग का क्या उम्र नहीं जा रहा? हम साबित करेंगे कि हम जेन्युइन है। जब आपके पास जांच करने की सब कुछ है ही, सीबीआई है, ईडी है, हेमंत सोरेन खुद ईडी का जांच करके बेल पे है कि नहीं? तो हम लोग पे भी जांच होना चाहिए। अगर हम दोषी है तो हमें फांसी पे लटका दिया जाए। जो भी जुर्माना लगे सब कार्रवाई होना चाहिए। अन्यथा हम लोग 2000 छात्र अभी रोड पे आ गए, इसके जवाबदारी कौन है? हम जैसे हुए थे नेपाल हाउस में, अगर हम कुछ गलत कदम उठा लेते हैं या मेरी गरीब फैमिली कुछ कर लेती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन ले? कोई भी नहीं है। कौन लेगा? हम लोग रात में नहीं सोए, बाहर में कहीं नहीं, हम लोग कहीं भी नहीं गए, हम लोग घर भी नहीं जा पा रहे। क्या जवाब देंगे जाके? सब कुछ खत्म हो गया है सर। अगर न्याय चाहिए झारखंड को तो पूरी तरह कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोग अगर आरोपी हैं, इलीगल तरीके से आए हैं, तो हमें यहीं फांसी दे दिया जाए। तो हमारा गुनाह क्या है? यदि हम गुनहगार सरकार कहती है तो हमारा गुनाह क्या है? यदि हम गुनहगार नहीं है तो फिर हम रोड पर क्यों हैं? हमको नौकरी वापस मिलनी चाहिए। जांच कर लीजिए इंडिविजुअल एक लोगों का है, जो लोग यहाँ खड़े हैं, और इसके बाद बताइए अगर हम लोग गलत है तो हमको फांसी दे दीजिए। बिल्कुल एक तरह का फैसला ले लिया है, ये कोर्ट का फैसला है, हम इस पर कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? और एक दिन में सरकार फैसला ले लेगी, ये कहाँ का न्याय है? हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग किसके पास जाएंगे? अगर हम लोग पे आरोप जो लग रहा है, आप उन पर जो आरोप लगाया जा रहा है कि हम लोग चोरी किए हैं, हम लोग पैसा दे करके एग्ज़ाम में आए हैं और हम लोग सेटिंग कराए हैं, तो जो भी लोग ये आरोप लगा रहे हैं तो सरकार के पास ऐसा कोई सबूत है? अगर हम लोग आरोपित हैं तो आरोप सिद्ध करके सरकार यही झारखंड मंत्रालय के सामने हम फांसी दे रहा था, हमें कोई समस्या नहीं है। पर हमारी जाँच कीजिए, हमें जाँच से भी कोई गुरेज नहीं है। आप जाँच कीजिए, जाँच से भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी जांच कराना है करिए, पर ये कहीं से भी सही नहीं है, ये गलत है। एक रात में 10 मिनट में आप फैसला कर देते हैं कि आप सबकी नौकरी छीन ली जाती है, आप सबको नौकरी से निकाल दिया जाता है। कहाँ का न्याय है? ये न्याय नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। कहाँ से आए हैं, कहाँ पर? मेरा नाम है सत्यम कुमार।
कुमार कसौनी वर्तमान में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी बुरनू के पद पर पदस्थापित है। ये रस्सी लगा के क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं? रस्सी लगा के ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारे अगर हमें ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप सच हैं तो आप लोग फांसी पर लगा दीजिए जाँच करके। फूड सेफ्टी ऑफिसर के पद पे हमारी नियुक्ति जेपीएससी से हुई थी। रातों रात हमें पता चलता है कि हमारी नियुक्ति भी रद्द कर दी गई है विदाउट एनी प्रायर इन्वेस्टिगेशन, जो हमें भी समझ में आया कि आखिर किस बेसिस पे रद्द हुआ है। तो ऐसा लगता है कि बिना निष्पक्ष जांच के, बिना पारदर्शी जांच के इतना बड़ा फैसला सरकार का जल्दबाजी है। पर हमें विश्वास है माननीय हाई कोर्ट पे, माननीय झारखंड सरकार पे कि हमारे साथ न्याय होगा, जरूर होगा, क्योंकि हमने ये नियुक्ति बहुत संघर्ष से ली है, बहुत संघर्ष से ली है। तो हमारे साथ न्याय होगा, ये पूर्ण विश्वास है। कोर्ट से न्याय लेना पड़ेगा हम लोगों को। सरकार तो असंवेदनशील तरीके से हम लोग को एक फैसले से सड़क पर ला के खड़ा कर दी, बिना हमारी आवाज़ सुने, बिना हमारे दोष सिद्ध किए हुए सरकार के एक फैसले से हम लोग सड़क पे आ गए हैं। अगला कदम क्या है? अगला कदम हम लोग न्यायपालिका से उम्मीद है, हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग को वहाँ से न्याय मिलेगा। सरकार के फैसले के खिलाफ हम लोग स्टे लेने के लिए वहाँ जाएंगे, मूव करेंगे। लेकिन सरकार का रवैया जो है टोटली असंवेदनशील है। आज जो हम लोग अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे ऑफिस में, सब कुछ छोड़ के आज सड़कों पर खड़े हैं अपना न्याय मांगने के लिए।